नाम शालिनी गहलोत। ये है अग्रसेन के बेटे की पत्नी यानी मुख्यमंत्री के भतीजे की पत्नी। वीना कच्छावा, ये है जसवंत सिंह की पत्नी यानी मुख्यमंत्री के भांजे की पत्नी। माधो सिंह, ये है जसवंत सिंह का साला यानी मुख्यमंत्री के भांजे का साला। हिम्मत सिंह, ये है टाक माधो सिंह का भतीजा यानी मुख्यमंत्री के भांजे के साले का भतीजा। नरपत सिंह, ये है माधो सिंह के समधी यानी मुख्यमंत्री के भांजे के साले के समधी। किशोर सिंह, ये है माधो सिंह के समधी का साला यानी मुख्यमंत्री के भांजे के साले के समधी का साला। नरसिंह, ये है नरपत सिंह का भाई यानी मुख्यमंत्री के भांजे के साले के समधी का भाई। जितेंद्र सिंह, ये है नरपत सिंह के भाई यानी मुख्यमंत्री के भांजे के साले के समधी का बेटा। भीख सिंह, ये है नरपत सिंह के भाई यानी मुख्यमंत्री के नजदीकी रिश्तेदार। खेम सिंह गहलोत, ये है नरपत सिंह के भाई यानी मुख्यमंत्री के नजदीकी रिश्तेदार। नवीन गहलोत, ये है नरपत सिंह के भाई यानी मुख्यमंत्री के नजदीकी रिश्तेदार। किरण टाक, ये है हिम्मत सिंह का भाई यानी मुख्यमंत्री के नजदीकी रिश्तेदार। तरुण गहलोत, ये है माधो सिंह के भाई का साला यानी मुख्यमंत्री के नजदीकी रिश्तेदार। पुखराज, ये है नरपत सिंह का भांजा यानी मुख्यमंत्री के रिश्तेदार। कैलाश सोलंकी, ये है नरपत सिंह के नजदीकी रिश्तेदार यानी मुख्यमंत्री के रिश्तेदार। जब्बर सिंह, ये है नरपत सिंह के रिश्तेदार यानी मुख्यमंत्री के रिश्तेदार। राजेंद्र सिंह, ये है जोधपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, इन्हें गहलोत का करीबी कहा जाता है। संजय कच्छा, ये हैं कांग्रेसी नेता, इन्हें भी गहलोत का करीबी समझा जाता है। यानी 19 लोग ऐसे हैं जो सीएम के कुनबे के हैं, उनके खानदान के हैं या करीबी हैं। खुद मंजू लता गहलोत जो मुख्यमंत्री के बड़े भाई की पत्नी हैं, उन्हें भी एक खदान आवंटित की गई। उनके पति यानी सीएम के भाई के पास iPhone 7 का कैमरा पहुंचा। अग्रसेन गहलोत भड़क उठे, बोले क्या जब तक गहलोत मुख्यमंत्री रहे हम काम धाम छोड़ देंगे। विरोधियों के हिसाब से तो जनता में वोट की राजनीति करने के लिए चाहेंगे कि गहलोत के जितने रिश्तेदार हो भिकमंगे हो जाए भले ही, पर करना कुछ नहीं चाहिए। विरोधियों को ये सोच लेना चाहिए कि जो सीएम बने उसके लिए एक नॉमिनेट कर ले कि भाई इनके फैमिली वाले कौन कौन हैं, उनको लगा के घर पे बिठवा दे सबको कि 5 साल वो मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, जब तक सरकार से या विरोधी उनको पैसा देना चालू कर दे, खाना कमाना उनका इंतजाम कर दे। जाहिर है मुख्यमंत्री गहलोत का रिश्तेदार होना कोई गुनाह नहीं है, और अगर उस रिश्तेदार को कोई खदान मिल जाए तो दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल तब उठेंगे ही जब राज्य के एक इलाके में ही 16 रिश्तेदारों को खदानें मिल जाएं। खदानों का एक किस्सा 4 साल पुराना है। वक्त 2009, राजस्थान के जोधपुर के बड़ा कोटेचा इलाके में सैंडस्टोन के पट्टे के लिए आवेदन आए। उस वक्त राज्य में पहले आओ पहले पाओ की नीति लागू थी, लेकिन एक नियम उस वक्त खदान का पट्टा कम से कम 5 हेक्टेयर के लिए दिया जाएगा। लेकिन हैरत ये कि 87 आवेदनों में से ज्यादातर ने सिर्फ 1 हेक्टेयर के पट्टे के लिए आवेदन किया था। जाहिर है आवेदन खटाई में पड़ गए। 2011 इस साल बनी राजस्थान खनन नीति के मुताबिक 50% खदानें आरक्षित वर्ग को और बाकी 50% खदानें नीलामी के जरिए दी जाएं। लेकिन इस नीति में साफ लिखा था कि खदान का पट्टा कम से कम 5 हेक्टेयर के लिए ही दिया जाएगा। 23 नवंबर 2012 गहलोत ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और उसमें बड़ा कोटेचा इलाके की सैंड माइंस के लिए एक नई शर्त और एक नई रियायत जोड़ने का प्रस्ताव आया। प्रस्ताव पर मुहर लग गई। शर्त ये कि बड़ा कोटेचा में खदान उसी को मिलेगी जिसका जोधपुर के मंडोर स्टोन पार्क में सैंडस्टोन का कारखाना होगा। रियायत ये कि यहाँ 5 हेक्टेयर की खदान के बजाय 1 हेक्टेयर की खदान आवंटित कर दी जाएगी। इस शर्त और रियायत ने कुल 87 आवेदकों में से 50 आवेदक छांट दिए। रह गए सिर्फ 37, जिनमें शामिल थे मुख्यमंत्री के रिश्तेदार और करीब